आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप मुझे देख रहे हैं हकीम अशमत हसन यूट्यूब चैनल पर। ईद पास है और हमारा भी सफ़र इख्तिताम की तरफ है। तो आज हमारा सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाला है जिसका टॉपिक है हनी, शहद। कुरान पाक में तो इसकी बहुत फ़जीलत है और अब आप जानते हैं हकीम साहब से कि तिब में इसकी कितनी फ़जीलत है। जी हकीम साहब। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह इसका टॉपिक बहुत अच्छा है और फुल इन्फॉर्मेटिव रहेगा इंशाल्लाह। हनी बेसिकली जो है बहुत हैवी किस्म का प्रिजर्वेटिव है। इसके बेनिफिट्स जो है ना बहुत सारे हैं और इसके असरात फालस के ऊपर, इसके असरात लकवे पे और आपकी वेन ब्लॉकेज पे, हार्ट के मसाइल पे, ब्लड प्रेशर पे इसके बहुत ज़्यादा असरात हैं। ठीक है। और इसका इस्तेमाल तिब के अंदर एक जगह पे कहें तो ज़्यादती होगी, हज़ारों जगह पे इसका इस्तेमाल है, हज़ारों से भी ज़्यादा। बहुत से जो हैं शरबत वो शहद के अंदर तैयार हो रहे हैं, बहुत सी माजून है शहद के अंदर, खमीरा जात के अंदर शहद ऐड हो रहा है। इसके अलावा जो तिब की मशहूर तरीन जो हैं लोग से पस्तान है, डिफरेंट चीज़ें और भी हैं, उनके अंदर चीनी के साथ जो है शहद का क्वाम भी ऐड किया जाता है। ठीक है। और इसकी ख़ास वजह यह है कि जो प्रिजर्वेटिव है मतलब आपकी मेडिसिन को ख़राब होने से बचाएगा और जितना पुराना होता जाएगा, जितनी वो मेडिसिन पुरानी होती जाएगी उतनी अक्सीर होती जाएगी, उतनी फ़ायदेमंद होती जाएगी। ठीक है। और इसके बहुत सारे जो है ना असरात हैं आपकी रूहानियत को के ऊपर भी इसके असरात काफ़ी सारे हैं। और रेगुलर शहद यूज़ करने वाले मतलब जो शुगर पेशेंट हैं, जिनको हमारे डिफरेंट डाइट प्लानिंग की वजह से जिनकी तबीयत ख़राब हुई है, जिनके मामला डिस्टर्ब हुए हैं ओवर ईटिंग की वजह से, ये सारे के सारे इससे काफ़ी हद तक कवर किए जा सकते हैं। अच्छा अशमत भाई, जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले इसको घुट्टी शहद की दी जाती है, तो वो शहद ही क्यों चुना जाता है घुट्टी के लिए भी? बिल्कुल, चूँकि शहद की प्रोडक्शन जो है, जब इसकी तैयारी का तरीकाकार देखा जाता है, एक मक्खी जो मलका मक्खी है वो छत्ते के ऊपर बैठी हुई है, बाकी मक्खियाँ जाती हैं साफ़ और शफाफ शहद फूलों के ऊपर से पोलन को इकट्ठा करती हैं। उसके बाद जब दोबारा आती हैं, अगर कोई ऐसी जगह पे मतलब कोई चीज़ मीठी थी लेकिन गंदी हो गई या किसी गंदगी या किसी गंदे पौधे के ऊपर बैठ गया या जहरीले पौधे के ऊपर बैठ जाए मक्खी, तो जब वो मलका मक्खी के पास आती है उसकी स्मेल चेक करती है और अगर इसके अंदर कोई गंदगी या कोई गलाजत हो तो वो अपने पास से उस मक्खी को कमर से तोड़ देती है। अब जब भी देखेंगे जहाँ पे शायद की मक्खियों का छत्ता होगा, ज़मीन पे 4-5 मक्खियाँ गिरी पड़ी होती हैं एट टाइम, तो वो उनकी जो है इंस्पेक्शन बहुत हैवी होती है। और इसके अलावा ये इतनी साले ग़िज़ा है कि इसको हज़म करने के लिए आसानी है। इसके अलावा ये दर खोलती है, फेफड़े को खोलेगी, आपकी जो आंतों के अंदर जो बेबी के आंतों के अंदर गंदगी मौजूद है उसको सफाई करने के लिए। ठीक है। बहुत बेनिफिटेबल है। ठीक है। अच्छा, जो इसका वैक्स होता है जिसमें छत्ता बनता है, क्या उससे भी कोई मेडिसिन बनती हैं? बहुत ज़्यादा। वैक्स बेसिकली जो है आपकी जितनी भी अप्लाई की जाती है ना स्किन के ऊपर, मरहम वगैरह उनके ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको खाया भी जाता है, बहुत बेनिफिटेबल है। तो जो ये स्किन प्रॉब्लम जिनको हो रही होती है कि अगर वो वैक्स को डायरेक्ट भी लगाएंगे तो उनको फ़ायदा देगी वो भी? बहुत फ़ायदा देगी, बहुत ज़्यादा। लेकिन शर्त ये हो कि वो असल हो। हाँ, बस शर्त ये है कि वो असल हो। और सबसे ख़ास चीज़ वैक्स क्या करेगी, वैक्स बेसिकली जब आप मेल्ट करेंगे, बॉडी पे मसाज करेंगे, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि शायद जो है ना वो प्रिजर्वेटिव भी है, जर्म्स को किल करता है, जी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है ना प्रोडक्शन को रोकता है, उनकी ग्रोथ को रोकता है। जब स्किन के ऊपर को फंगस आ जाए या कोई और ऐसा मसला आ जाए, जब उस पर आप शहद अप्लाई करते हो या स्किन जल जाए, तो उसको क्योर करने में ये बड़ी हेल्प करता है। ठीक है। और इसके अलावा जो हवा में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उसके ऊपर बैठेंगे, ज़ख्म को ख़राब करेंगे, पीप और रेशा और स्मेल का बाइस बनेंगे, ये उन चीज़ों को काफ़ी हद तक ख़त्म करेगा। हो गया। तो इस वजह से प्रेफर करते हैं कि इसकी वैक्स जो है वो बहुत बेनिफिटेबल है और मतलब मार्केट के अंदर बड़े अच्छे खासे दामों में भी बिकती है। जी। और जो इसकी अफादियत को जानते हैं वो उसको वेस्ट नहीं करते, इसको साथ ही खा लेते हैं। खाने में भी चीज़ नो डाउट बहुत बेनिफिटेबल है, यूज़ की जा सकती है। अच्छा अशमत भाई, मार्केट में हमें किस तरह पता चल पाएगा कि असल शहद कौन सा है और नकल शहद कौन सा है? आप मार्केट के शहद को असल शहद गिनें तो आपकी बेवकूफ़ी है। ठीक है। सबसे ख़ास चीज़ है कि इस टाइम पे मार्केट के अंदर 98% या 99% शहद जो है वो फार्म से आता है। और उस शहद के अंदर फार्म के अंदर जो आ रहा है इसमें भी 50% वो है जो कि तैयार किया जा रहा है। मतलब जो आपने लोगों को देखते हैं बॉटल्स पकड़ी होती हैं गली में, बाल्टियाँ पकड़ी हैं, वो बेच रहे हैं, वो जंगलात का बोलते हैं लेकिन होता नहीं है। वो क्या करते हैं, जंगलात से कुछ शहद लाते हैं, कुछ चीनी का और गुड़ का शीरा करते हैं, उसमें मिक्स करके उसको शहद में शामिल कर देते हैं। ठीक है। बाकी शहद की जैसे स्मेल उसकी जो है ना वो गालिब आ जाती है, तो वो शहद बेचते हैं लेकिन वो टोटल 2 नंबर होता है। कोशिश करें कि आप फार्म का यूज़ कर लें, क्योंकि या तो सबसे बेहतरीन है कि आप खुद जंगल जाएँ, अपने सामने उतरवाएँ, उसकी तो मिसाल ही नहीं है, उसकी कोई नज़ीर ही नहीं है। तो सबसे बेहतरीन शहद तो वो है। उसके बाद आता है फार्म वाला। फार्म वाला भी बेसिकली जो है ना वो है मक्खी का ही लुआब है,
उसको यूज़ करें, आपको उसके बेनिफिट्स पूरे मिलेंगे। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो है शहद जम जाता है या नहीं जमता। शहद की पहचान करना बहुत मुश्किल अमर है और आसान भी है। इसमें सिंपल वर्ड्स में जो फार्म का शहद आपको कह के बेच रहे हैं वो यूज़ करें, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और सबसे ख़ास चीज़ ये है कि जो बड़ी मक्खी का शहद है कुछ अरसे के बाद वो भी जमना शुरू हो जाता है। ठीक है। मतलब आप ये बोलें कि असल शहद नहीं जमता तो ये बात गलत है, वो जम जाता है। लेकिन उसकी स्मेल से और उसकी डिफरेंट उसकी जो है ना थिकनेस से आप उसको आइडिया कर सकते हो। और किसी जो पास आपके कोई हकीम हो जाता है उसको चेक करवा सकते हो। ठीक है। तो वो अपने इल्म के मुताबिक इसके मुताबिक कह देगा। ठीक है। लेकिन इसको चेक करने के लिए स्पेशल इसकी थिकनेस को, क्योंकि कुछ मक्खियाँ हैं जैसे जो बेड़ी का शहद है वो सबसे ज़्यादा महंगा है और उसके अंदर चांसेस होते हैं कम से कम जमता है। और इसके अलावा जो छोटी मक्खी वाला वो नहीं जमेगा, लेकिन बास टाइम पे कुछ अर्सा पुराना हो जाए। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि शायद जमना शुरू हो गया, काफ़ी मेरे पास 2 साल पहले का पड़ा हुआ है, तो ये वेस्ट कर दें। ये बात गलत है, ये ना किया करें। शहद बेशक 2 साल या 4 साल पुराना, उसका कलर तो चेंज हो जाता है, लेकिन वो अपनी उसकी अफादियत वैसी की वैसी अफादियत वो जो है ना वो उसकी वैसे की वैसे नहीं, उससे बेहतर भी हो सकती है पहले जो फ्रेश वाले से भी अच्छी है, उसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। अशमत भाई, मेरा ना इत्तेफाक हुआ था, एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने में गया कड़क वैली में, जहाँ पे स्पेसिफिकली ना बेरी के शहद के ऊपर काम होता है, क्योंकि वहाँ पे जंगलात में बहुत ज़्यादा ना पुराने बेरी के दरख्त हैं, लाइक 100 साल 200 साल 300 साल पुराने दरख्त हैं, जो उनको आप देखें तो उनसे ना आपको वाकई लग रहा होता है कि यार इसके अंदर ना कुछ चीज़ है, हैबत भी आती है। हैबत सी आती है। तो ये बेरी का जो शहद है ये इतना पॉपुलर क्यों है? इसकी क्या वजूहात हैं कि जो उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है? शहद चाहे बेरी का हो चाहे किसी और दरख्त का हो, अफादियत जो दरख्त जिसके ऊपर लगा हुआ है, चूँकि जिसका पोर्शन उसने कवर किया हुआ है, उसके असरात, उसकी गम्स, जैसे किसी भी दरख्त को काटें तो उसके अंदर से उसके लिक्विड्स आते हैं जी। उसकी खुशबू होती है, उसकी महक होती है। इसी तरह बेरी की महक सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। और सबसे ख़ास चीज़, आपने एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जब कोई भी फौत हो जाए तो उसको जब गुस्ल दिया जाता है ना, तो उसमें कहा जाता है कि इसको आब नीसा, मतलब जो है एक पानी आता है, बेरी के पत्तों को पानी में जो है ना वो बॉयल करें और उससे गुस्ल लिया जाए। ये बेसिकली स्किन के ऊपर लगे हुए टोटल जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करता है, जो कि डिकम्पोजिशन के अमल को जो है ना बहुत बढ़ा देते हैं। ये टोटल ये भी बहुत हैवी किस्म का जो है ना एंटीसेप्टिक है, जम्स किलर है। और सबसे ख़ास चीज़ ये है कि इसकी खुशबू, इसका असरात बालों के लिए, बालों की सफाई के लिए, स्किन की सफाई के लिए बहुत बेनिफिटेबल है। इसके बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल है, जो कि जो बालों पे लगाने वाला तेल बनाते हैं ना, जो हमारा हर्बल है, जो हम अपने प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं, जो हम ये ऑयल तैयार करते हैं जिसके अंदर आंवला, रेठा, सिकाकाई, बालचड़, बेड़ी के पत्ते लाजमी ऐड करते हैं, ये उसका एक जुज़्व है और इसके बहुत ज़्यादा असरात हैं। और बाज़ जगह पे शब रात के गुस्ल के अंदर भी हुक्म है कि उसको पानी के अंदर आप बेरी के चंद पत्ते मिला दें। और एक और चीज़, जो बेरी का दरख्त के ऊपर जो आप जितने पुराना होगा हैबत तो आती है। हैबत की वजह यह है कि इसके ऊपर दूसरी चीज़ें, मतलब जो बाहर की चीज़ें जैसे जन्नात बोलते हैं या डिफरेंट चीज़ें बोलते हैं, उनका बसेरा भी होता है। इसलिए पत्ते लेने के लिए भी किसी आम सी बेरी के ऊपर ना चढ़ जाइएगा, पहले परमिशन मांगा करें वहाँ पे। ठीक है। मुझे कुछ पत्ते चाहिए तो मैं दरख्वास्त है मुझे पत्ते दे दें, या तो उसके बाद चढ़ें, या बात करके या अल्लाह पाक से परमिशन मांगे कि मालिक मैं तेरी ये बनाए हुए पौधे से पत्ते लेना चाह रहा हूँ, तो मेरी मुश्किल आसान करें। तो फिर वो दरख्त पे चढ़ें, फिर इसके कंडों से भी बचे रहेंगे, इसके शर से भी बचे रहेंगे और आप अपनी मंजिल भी पा लेंगे। अच्छा अशमत भाई, जाते जाते मैं आपसे कुछ पूछूंगा, कुछ आप अपने नाजरीन को कोई खास नोट दे सकते हैं शहद के ऊपर? हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जो है एक चीज़ तैयार कर सकते हैं घर पे, जिसे माजून कह सकते हैं, जो कि मार्केट में बड़े अच्छे दामों में बिकती है। दुनिया इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो मार्केटिंग कर रही है। आप ले लें शहद, शहद को बोल में डालें, किसी बंद जार में, शीशे के जार में डालें, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालें, जिसके अंदर सबसे पहले लेयर बनाएं बादाम की, फिर उसके अंदर शहद और मिलाएं, फिर लेयर बनाएं काजू की, फिर लेयर बनाएं अखरोट की, पिस्ते की जो है ना वो लेयर बनाएं, उसके ऊपर ऑयल डालें और जो है ना बादाम डालते जाएँ, बादाम बोल रहा हूँ, बादाम भी डालें, साथ में शहद डालें और इसको जो आप मैश करके यूज़ करें, बड़ा बेनिफिटेबल है। ठीक है। और इससे जो सबसे ख़ास चीज़ है, कुछ वक्त के बाद, मतलब जो भी हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट खरीदें तो हम सबसे पहले उसकी स्मेल करते हैं। अगर उसकी स्मेल पुरानी है तो हम छोड़ दें कि नहीं ये पुराना है, तो ये नया है, तो ये अपने जो ड्राई फ्रूट आपके पास घर में पड़े हुए हैं, क्योंकि मौसम आगे बदल चुका है तो अब वो यूज़ नहीं होंगे, तो उसको आप इस तरह जो है ना वो इसके डिप कर दें, प्रिजर्व कर सकते हैं और अगले साल भी आप उसको यूज़ करें, कितने कितने 6-6 महीने साल भी पड़ा रहे, इसका कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स की जो अफादियत है वो भी सही और सालम रहेगी इसके अंदर। ठीक है। इसके अलावा हनी का स्पेशल इस्तेमाल, खून को पतला करने में हनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आप रोज़ाना, जिनको शाइबा है कि जिनका ब्लड प्रेशर शूट करता है, जिनको डर है कि इनकी शरीयान डैमेज ना हो जाए, जिनको डर है कि हार्ट अटैक ना आ जाए, वो पर्सन, या कोई आपके सामने ऐसा पर्सन हो
कि जो बोल रहा है कि मेरे हार्ट में पेन हो रही है, वो गिर रहा है, तो आपके पास अगर शहद है तो गर्म पानी करके 1 चम्मच मिलाएं, उसको पिला दें, ठीक 5 मिनट के बाद ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। और जो हमारी आर्टरीज़ हैं जो कि ब्लॉक हो रही हैं, जो तंग होने का शिकार हो रही हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का बाइस बन रही हैं, तो वो भी उसको भी कुशादा करेगा, ठीक है। खून की रवानी को बढ़ाएगा, खून को पतला भी करेगा, और ये 5 मिनट के अंदर काम करता है। मैंने एक जगह पे नहीं, बहुत सारी जगह पे इस कंडीशन में ऐसे मतलब फालिज के पेशेंट्स का इलाज इससे किया है। मैंने हार्ट वाले पेशेंट्स को ये यूज़ करवाया है खून को पतला करने के लिए। और इसके अलावा जब भी हिजामा करता हूँ तो कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जिसका खून ज़्यादा पतला हो, या ज़ख्म ज़्यादा कट्स हैवी हो, या कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जिसको चोट लगी हुई हो तो ब्लीडिंग नहीं रुक रही, तो उसको रोकने के लिए भी हम शहद अप्लाई करते हैं, और ये ज़ख्म को फ़ौरन से रोकता है। किसी कब जिस्म को शहद अप्लाई करके ऊपर से एक टिश्यू चिपका दें, वो आपको फ़ौरन से पहले जो है ना आपको ब्लीडिंग को रोक देता है, खून को क्लॉट करने में बड़ी हेल्प करता है ये, और खून को पतला भी करता है, लेकिन एक्सटर्नल यूज़ करें तो मरहम के तौर पे भी काम करता है। इसलिए शहद के बारे में इतनी सी बातें करना बहुत कम होगा। शहद की इफादियत जो है कि अल्लाह पाक की ज़ात ने वादा किया हुआ है कि जन्नत के अंदर दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, और शहद इतनी ज़्यादा अफादियत रखता है कि जन्नत में भी आपको मिलेगा। इस कदर साले गज़ा है और आपके लिए नो डाउट बेनिफिटेबल है। रसूल खुदा का फरमान है 4 चीज़ें आपके हाफ़ज़े को तेज़ करती हैं। इसमें बादाम है, दूसरे नंबर पे शहद है, तीसरे नंबर पे कुरान मजीद की तिलावत है, और चौथा हुस्न खुल्क है। ये आपके हाफ़ज़े को तेज़ करता है, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये ऐड होता है। इसकी मतलब चंद मिनट की वीडियो बना के इसकी अफादियत हम कॉपी कर लें तो पूरी नहीं कर सकते। ये एक बहुत छुपा हुआ जो है ना समंदर है। शहद सिंपल एक शहद है, लेकिन सिर्फ शर्त एक है, शहद असली होना चाहिए। और असली और नस्ली शहद के लिए आप अपनी जिस जगह से आप उसको ले रहे हो अपने सोर्स को खुद चेक करें। ठीक है। अगर फार्म का भी है तो वो भी चलेगा, लेकिन फार्म जब सीज़न पे आता है तो तब जो है ना फार्म करता है। और सीज़न के अलावा अपनी मक्खी को ज़िंदा रखने के लिए फार्म वाले उनको खुद शीरा यूज़ करवाते हैं। जी, चीनी का मैंने देखा, चीनी का शीरा यूज़ करवाते हैं। तो कोशिश करें कि उस टाइम पे ना अवेल करें जब उससे चीनी यूज़ की वजह है। जब सीज़न है, जब फूलों का सीज़न है, तो उस टाइम पे आप का बना हुआ शहद, बाहर में ज़्यादा बाहर में का बना हुआ शहद आप लें और उसको यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट मिलेंगे। उसको डेली बेस की रूटीन में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया कीम साहब आपका। बिस्मिल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।